इंडिया में कल से आज तक की 8 बड़ी खबरें सिर्फ अगले 3 मिनट में। रेड फोर्ट के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस ने बताया कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के एक डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये एक टेररिस्ट अटैक था और इस केस में यूएपीए और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शंस लगाए गए हैं। सोर्सेज के हिसाब से ब्लास्ट के पीछे एक व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप है, मतलब ऐसे एजुकेटेड लोग जो टेरर एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। पुलिस ने फरीदाबाद में इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों के पास से 2900 किलो तक एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर भी किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पीयू सेनेट के इलेक्शंस का शेड्यूल तुरंत अनाउंस करने की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेनेट की पिछली टर्म पिछले साल खत्म हो गई थी, लेकिन अब तक नए इलेक्शंस नहीं हुए हैं। 10 नवंबर को जब प्रोटेस्ट में ज्यादा लोग शामिल हुए तो पीयू के मेन गेट पर प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झगड़ा हो गया। कुछ ग्रुप्स ने यूनिवर्सिटी के गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सिख ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर यूनियंस के मेंबर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिससे सिचुएशन अब और टेंस हो गई है। दिल्ली के पोल्यूशन पर आवाज उठाने पर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। 9 नवंबर को इंडिया गेट पर कई पेरेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने दिल्ली की बढ़ती पोल्यूशन प्रॉब्लम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बिना परमिशन प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट कर लिया था, जबकि बाद में सबको रिलीज कर दिया गया था। सरकार ने कचरे को कमाई का जरिया बना दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेज का स्क्रैप और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बेचकर 5 सालों में 4088 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये रेवेन्यू स्वच्छता कैंपेन के जरिए आया है। इस पर मिनिस्टर्स का कहना है कि इतनी बड़ी रकम से एक मेजर स्पेस मिशन या कई चंद्रयान मिशन का बजट कवर हो सकता है। हाफिज सईद अब बांग्लादेश से इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ये क्लेम लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने किया है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तामावाली में एक रैली के दौरान सैफुल्लाह सैफ ने कहा, हाफिज सईद खामोश नहीं है, वो बांग्लादेश से इंडिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। 1 दिसंबर से वेस्ट बंगाल में शराब महंगी होने वाली है। एक्साइज डायरेक्टोरेट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लिखा है कि नए एक्साइज ड्यूटी रेट्स 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। इसके बाद डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों टाइप की लिकर के दाम बढ़ जाएंगे। सोर्सेज के मुताबिक फॉरेन लिकर की 180 ml बोतल पर 10 to 15 रुपीज और 750 ml बोतल पर 30 to 40 रुपीज तक प्राइस बढ़ सकता है। डोमेस्टिक लिकर में भी लगभग 10 रुपीज तक का हाइक एक्सपेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से वुमेन्स रिजर्वेशन लॉ के इम्प्लीमेंटेशन पर जवाब मांगा है। ये लॉ कहता है कि लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और दिल्ली असेंबली में 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये केस कांग्रेस लीडर डॉक्टर जया ठाकुर ने फाइल किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2024 को इमीडिएटली लागू किया जाए। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी की हेल्थ को लेकर फैंस में टेंशन बढ़ गई है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पहले रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी कंडीशन क्रिटिकल है और डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा है। फिलहाल अभी तक धर्मेंद्र जी की हेल्थ कंडीशन को लेकर उनके फैमिली मेंबर्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।